वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता है कि शादी के बाद उनका तलाक हो। ज्यादातर लोगों के लिए तलाक से गुजरना दर्दनाक होता है, लेकिन अगर आपको फिर से किसी से प्यार हो जाए तो? हालांकि दूसरी बार शादी करना ना केवल आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से आपको एक समर्थन भी मिल सकता है, सपोर्ट भी मिल सकता है, जो आपको पिछली शादी में सही से नहीं मिल पाया था और उसी के कारण आपका तलाक हुआ था। इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ रीजंस लेकर आए हैं जो जान के आप निश्चित रूप से तलाक के बाद दोबारा शादी के लिए कन्विंस हो जाओगे। तो क्यों करनी है दूसरी बार शादी? तो इसका सबसे पहला रीजन है प्यार में पड़ना। दोस्तों, एक बार जब आप तलाक से गुजर जाते हो तो प्यार पाना और किसी पर भरोसा करना भावनात्मक रूप से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हालांकि यदि आप अंततः किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके सबसे बुरे समय में आपके साथ रहने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति आपको प्राथमिकता देगा और आपको ये विश्वास दिलाएगा कि और मदद करेगा कि प्यार को वास्तव में एक दूसरे के मौके की आवश्यकता होती है, तो वो व्यक्ति एक बार फिर से आपके लिए विवाह योग्य हो सकता है, जो कि पहले से बेटर होता है। अब दूसरा रीजन, कोई मजबूरी नहीं होती बल्कि पक्की चाहत होती है। दोस्तों, किसी से दोबारा शादी करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है जब तक कि आप वास्तव में एक साथी की इच्छा ना करें। तलाक के बाद दूसरी शादी केवल एक ऐसा निर्णय होना चाहिए जिसमें प्यार और आराम शामिल हो। यदि आप निश्चित हैं या फिर निश्चिंत हैं कि आप अपना बचा हुआ जीवन उस व्यक्ति के साथ बिताने के लिए स्वेच्छा से उत्साहित हैं, तो आगे बढ़े। आप अपनी खुशी फिर से चुन सकते हैं। इसमें कोई भी मजबूरी नहीं है या फिर कोई भी जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा रीजन, जरूरतों को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो आपकी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार तो है और इसके विपरीत अपनी भी सभी जरूरतों के लिए भी सिर्फ दूसरी व्यक्ति पर निर्भर ना रहें। शादी से पहले सुनिश्चित करें कि आप उनकी भी पूर्ति कर रहे हैं। आप एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी लें। आगे बढ़ने से पहले आप अपने पार्टनर से हर चीज बातचीत करें। बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं जिन्हें तलाक के बाद दोबारा प्यार और फिर शादी करने का मौका मिलता है। अब अगला रीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होता है। दूसरी शादी करने से पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। यदि आपके पिछले साथी से बच्चे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका वर्तमान सभी और जो भी पीछे आपका बेटा है तो वो सब आप देखभाल करके आप खर्चे उठा सके। बुनियादी घरेलू खर्चों के अलावा मौद्रिक योजनाएं या फिर समर्थन और विवाह के खर्चे जो होते हैं तो वो भी आपको करने पड़ते हैं और ये आपका दोनों का मिलकर लिया हुआ डिसीजन होता है। अब अगला रीजन है, अगर बॉन्डिंग वासना से आगे बढ़ जाए तो हो सकता है कि आपके तलाक के बाद एक आकस्मिक रिश्ते की शुरुआत हो जाए, लेकिन अब अगर आप दोनों यकीनन सिर्फ वासना के लिए अगर एक दूसरे से महसूस करते हो तो आप दोनों सही दिशा में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी लंबे समय तक चले तो इसके लिए वासना पर्याप्त नहीं है। यदि आप और आपका वर्तमान साथी अगर गहरी भावनाओं से ग्रसित है तो आपको हो सकता है कि आपके लिए वो खुद को शादी का दूसरा मौका देने के लिए समझा जाए और इसीलिए सिर्फ आपको वासनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो उसके मन की भी सुननी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और दूसरी शादी करने से पहले आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी दूसरी शादी दिक्कत में ना पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।